एक बहुत प्यारी घटना है, मैंने एक किताब में पढ़ी थी। बड़ी अच्छी घटना, बड़ी सुखद घटना, पढ़ने के बाद रोम रोम रोमांचित हो जाए। महात्मा बुद्ध दिव्य ज्ञान संबोधि को प्राप्त करके कपिलवस्तु में पधारे। राजा शुद्धोधन उनके पिता, उनको जब संदेश मिला कि महात्मा बुद्ध पधार रहे हैं, स्वागत में पूरी राजधानी को सजाया गया, जगह जगह बंधनवार बंधे, गुलाब जल से रोड को सींचा गया, पुष्प की वर्षा की गई कि एक पुत्र दिव्य ज्ञान की संपदा लौट लेकर राजमहल की तरफ आ रहा है। महात्मा बुद्ध आ रहे हैं संबोधि को प्राप्त करके। बहुत स्वागत किया गया महात्मा बुद्ध का। 12 वर्ष तपस्या करके बुद्ध लौट रहे हैं। 6 वर्ष का विशाल तपस्चरण उन्होंने किया, और जो ज्ञान, जो बोधि उन्हें प्राप्ति हुई, उस दिव्य ज्ञान को लेकर महात्मा बुद्ध अपने गृह नगर में पहुंचे। राजा शुद्धोधन ने उनका स्वागत किया। अरे कभी कभी एक पुत्र इतना महान, इतना महान, इतना महान बन जाता है कि माता पिता उसके चरणों में शीश झुकाने लगते हैं, उसकी वंदना करने लगते हैं, उसे प्रणाम। अब इतने उस स्थिति तक महात्मा बुद्ध पहुंच गए कि जहां माता पिता नहीं रहते, बल्कि माता पिता भी उस पुत्र को अपना पिता मानने को तैयार हो जाया। देखो ना, जब कोई दीक्षा ले लेता है, दीक्षा नहीं लो तब तक बेटा माँ बाप के चरण छुआ करता है, और दीक्षा लेने के बाद वह साधना की ऊंचाइयों को जब छूता है तो माता पिता उसके चरणों की वंदना। जीवन तो यही है, ध्यान रखना। माता पिता समझ गए अब ये बच्चा वो बच्चा नहीं है जिसे हम अपना पुत्र कह करके बुला सकें, अब ये तो ये जगत का पिता बनने जा रहा है। महात्मा बुद्ध का बहुत स्वागत हुआ। स्वर्ण पात्र में महात्मा बुद्ध के चरणों का प्रक्षालन राजा शुद्धोधन ने किया। क्या दृश्य होगा, पिता के चरणों, पुत्र के चरणों को पिता पखार रहा है, ध्यान रखिए। स्वागत हुआ बहुत उनका। स्वागत करने के बाद बुद्ध से कहा कि महात्मा, पिता अरदास कर रहा है, कुछ उपदेश प्रदान करिए। महात्मा बुद्ध ने वस्तु का स्वरूप बताया। महात्मा बुद्ध ने बड़ा आध्यात्मिक उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने ग्रस्त जीवन के पिता राजा शुद्धोधन से पूछा, 6 वर्ष बाद में लौटा हूं, यहां सब तो दिखाई दे रहे हैं, यशोधरा दिखाई नहीं देती, जो महात्मा बुद्ध की पत्नी थे। 2 आंसू ढुलकाए राजा शुद्धोधन ने, कहा महात्मा, जब से आप गए हैं महल से बाहर नहीं निकले हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ऐसा क्या हुआ? बोले वो महल से बाहर नहीं निकली है, बेजान होकर के जीवन जी रही है, उसे शुद्ध बुद्ध नहीं है अपनी, न खाने की फिक्र न पीने की फिक्र। तुम्हारी विरह में पत्थर बन गई है वो, न हंसती है न मुस्कुराती है, न उसके जीवन में कोई उमंग बची है, न जीने की कोई आस बची है। महात्मा चलो जाओ, ऊपर महल में यशोधरा है, जाकर के उसे संबोधन दो, उसके अंदर प्राणों का संचार करो। झरोखे में बैठी है, न हंसती है न रोती है, कुछ नहीं करती है, निढाल हो गई है वह। महात्मा ने कहा, कोई जीव इतना भी मोह करता है? महात्मा बुद्ध गए यशोधरा के महल में, अपनी पत्नी के महल में। यशोधरा ने देखा कि महात्मा आए हैं, खड़ी हुई अपने आसन से, औपचारिक विनय की और कहा कि बैठिए। महात्मा बुद्ध बैठे। बुद्ध ने यशोधरा को देखा, यशोधरा ने बुद्ध को देखा, दोनों देख रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे। यशोधरा ने कहा कि आप महात्मा, फूट पड़ा उसका दबी हुई बातें, दबा हुआ दर्द सीने से फूट पड़ा। कौन महात्मा, कैसा महात्मा? दुनिया की नजरों में महात्मा हो गए, मेरी नजरों में तुम महान कभी नहीं बन सकते हो। ध्यान रखना, तुम्हें मैं कभी महानता का दर्जा नहीं दे सकती हो। दुनिया की नजरों में भगवान बन के घूमो, मेरी नजरों में तुम एक तुच्छ प्राणी हो।
महात्मा मौन है, बुद्ध कुछ बोल नहीं पा रहे, शब्द मौन है। खड़े हैं महात्मा बुद्ध सिर झुकाए। कौन हो तुम? बहुत महान बनकर आए और अब क्यों आए हो इस दरबार में? महात्मा बुद्ध ने कहा, शब्द ही नहीं, क्या किया है तुमने अपने जीवन में? सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। पर चोरी चोरी तुम गए, हुआ हृदय आघात। रात को 12 बजे बुद्ध भाग गए थे यशोधरा को सोता हुआ छोड़ करके। महात्मा, दुनिया की नजरों में कितने भी महान रहो, मेरी नजरों में तुम कभी महान नहीं बन पाओगे। चोरी चोरी तुम गए, हुआ हृदय आघात। सखी, तुम मुझसे कह के जाते तो क्या अपनी पथ की बाधा में मुझको बाधा पाते? आज ये यशोधरा आपसे पूछती है, पलायनवादी, भागने वाले इंसान, मेरी नजरों में तुम कभी भगवान नहीं बन सकते हो। अरे तुम्हें जाना था तो मुझसे कहकर जाते। रात को 12 बजे एक छोटे से नवजात शिशु के साथ सोते हुए पत्नी को छोड़कर भाग गए। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? अरे हमसे कहने की हिम्मत नहीं थी? अरे एक बार कह के तो देखते मुझसे। यशोधरा ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी महात्मा बुद्ध के सामने। चोरी चोरी रात को 12 बजे अंधेरी रात में भाग गए। अरे इतना भगवान से प्रेम था तो मुझसे कह करके जाते। अरे महात्मा, एक बार तो मुझसे कह लेते कि यशोधरे, ये दुनिया के राग रंग मुझे अच्छे नहीं लगते। एक बार तो मुझसे कहते कि ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक बार तो इस अर्धांगिनी से कह देते कि मैं विषय भोग में जीना नहीं चाहता हूं। अरे महात्मा बुद्ध, तुमने यशोधरा का क्षत्रिय धर्म नहीं देखा है, एक नारी का रूप देखा, इसलिए चोरी से भाग गए रात को 12 बजे। यदि कह करके जाते तो ये छत्राणी तुम्हें वचन देती, मैं तुम्हारी पथ में कभी बाधा बन करके खड़ी नहीं होती। लेकिन इस तरह से भाग जाना मुंह फेर कर, ये महापुरुषों का लक्षण नहीं हुआ करता है। महात्मा बुद्ध कुछ ना बोल पाए। एक बार तो कहते, मेरे से विवाह किया, मेरे साथ रहे, तुम मुझे पहचान नहीं पाए इतनी जिंदगी में, मैं कभी तुम्हारे पथ में बाधा ना बनती। हो सकता है कि मैं तुम्हारी पथ प्रदर्शक बन करके साथ चलती तुम्हारे। बुद्ध बोलो, महात्मा मौन मत रहो। तुम्हें भगवान बनना है ना, बनो भगवान। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हजारों की सभाओं का संबोधन करते हो, हजारों की शंकाओं का समाधान करते हो। ये यशोधरा आज तुमसे प्रश्न करती है कि रात को 12 बजे भागने की जरूरत क्या थी? बुद्ध कुछ ना बोले। यशोधरा ने कहा, एक प्रश्न का उत्तर चाहती हूं मैं। बुद्ध ने कहा, पूछो। सिर हिलाया, बोले एक प्रश्न का उत्तर देके जाओ। एक गरीब से गरीब बच्चा भी, उसके लिए मां बाप कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। ये पुत्र राहुल खड़ा है तुम्हारा, इसको क्या देके गए हो आप? कुछ नहीं, भाग गए सोता हुआ छोड़कर। आज ये पुत्र मेरा बड़ा हो गया है, जवान होने लगा है। आपसे मेरा निवेदन है, आज ये यशोधरा अपने पुत्र के लिए तुमसे विरासत मांगती है, वसीयत मांगती है। आज इसके लिए कुछ दो। और यदि तुम्हारे लिए पास कुछ नहीं था तो पुत्र पैदा क्यों किया था आपने? एक मां अपने बेटे की तरफ से अपने पिता से मांगती है कि मेरे बच्चों के लिए कुछ दे करके जाइए। क्या था महात्मा बुद्ध के पास? बुद्ध ने नजरें उठाई, महल की तरफ देखा। यशोधरा बहुत ज्ञानी थी। उसने कहा, महलों को मत देखिए, ये महल तुम्हारे पिता के हैं, तुमने कुछ नहीं बनाया है। तुम तो राजकुमार थे ना। मेरा बच्चा क्या है? जब तुम ही चले गए तो राजकुमार कैसे रहेगा मेरा बेटा? आज राहुल के लिए संपदा चाहिए, आज राहुल के लिए वसीयत चाहिए, आज राहुल के लिए विरासत चाहिए। ध्यान रख, कुछ ना कुछ इसे तुम्हें देना ही पड़ेगा आज, तब मैं तुम्हें महात्मा समझूंगी। बुद्ध क्या देते? एक संत से क्या चाहती है एक मां?
बुद्ध ने राहुल की तरफ देखा और कहा, पुत्र राहुल, तुम्हारी मां मुझसे विरासत मांगती है, तुम्हारी मां मुझसे वसीयत मांग रही है, तुम्हारी मां तुम्हारे लिए बहुत कुछ मांग रही है। राहुल ने हाथ जोड़े, पिता के तेज को, दिव्य प्रकाश को देखा। यशोधरे, तुमने कहा है ना पुत्र के लिए कुछ दो, तो आज ये बुद्ध अपने पुत्र को कुछ दे रहा है। पुत्र का हाथ पकड़ा, महल से उतारा, आंगन में ले गए महात्मा बुद्ध। और ले पुत्र, आज ये सन्यासी पिता तुझे विरासत देता है, आज ये सन्यासी संत तुझे वसीयत देता है। और जानते हो क्या किया महात्मा बुद्ध ने? अपने हाथ का भिक्षा पात्र राहुल के हाथ में रख दिया। एक संत, इससे बड़ी विरासत और इससे बड़ी वसीयत तुम्हें कुछ और दूसरी नहीं दे। ये पकड़ मेरे पुत्र, ये मेरी वसीयत है, ये मेरी संपदा है, इसे तुम पकड़ो और चलो। जहां की यात्रा मेरी है वही यात्रा आज से तुम्हारी हो जाना चाहिए। बुद्ध के चरणों में गिर गया पुत्र। राहुल भिक्षा पात्र लेकर मां के सामने खड़ा है कि मां, तूने वसीयत मांगी थी, पिता ने ये वसीयत मुझे सौंप दी है। ले मां, अब ये तेरा पुत्र राहुल महात्मा बुद्ध के साथ भिक्षु बनकर के जीवन की साधना करेगा। अब मैं घर में रहने वाला। यशोधरा देख रही है, स्तब्ध हो गई। कभी सोचती है कि मैंने क्या मांग लिया, कभी सोचती है कि पुत्र तेरा जन्म इसीलिए हुआ है, ध्यान रखिए। कहते हैं महात्मा बुद्ध राहुल को भिक्षु बनाकर अपने साथ ले गए, ध्यान रखना। यशोधरा खड़ी खड़ी देखती रही, कुछ नहीं था उसके पास। यशोधरा ने कहा, हकीकत में धन दौलत देने वाले पिता तो बहुत मिलते हैं, लेकिन संस्कारों की संपदा देने वाला पिता कोई है? पहली बार यशोधरा ने महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग नमस्कार किया। यह हकीकत यही विरासत हुआ करती है। मान्यवर, क्या सोचते हो रुपया पैसा वसीयत है? क्या सोचते हो नाम रूप वसीयत है? ये सब मिट्टी के ठीकरे। ये वसीयत तो हर गरीब बाप भी अपने बच्चों को दे जाता है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने आज वो दिया उन्हें जो दुनिया का कोई पिता अपने बच्चों को प्रदान नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, ऐसी विरासत सौंपी महात्मा बुद्ध ने, वसीयत सौंपी। मान्यवर, मैं किसी शहर में चौमासा कर रहा था, एक भक्त मेरे पास आया, दर्शन करने आया। सुबह सुबह आंखों से आंसू छलकने लगे। मैंने कहा, सुबह सुबह क्यों रो रहे हो? बोले, महाराज आज जिंदगी का जो संतोष मिला है मुझे, आज जिंदगी में जो शांति मिली है मुझे, आज जिंदगी में जो सुकून मिला है मुझे, वो जिंदगी में कभी प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कहा, बताओ तो क्या मिल गया तुमको आज? मान्यवर, इस घटना से जिंदगी को बदलने का प्रयास करना, इसे घटना समझ के मत छोड़ देना। उसने कहा कि महाराज, मेरी एक बेटी है, मेरा एक बेटा है, बेटी पढ़ लिख करके योग्य हो गई है, मैंने ईमानदारी का जीवन जिया है। मैंने टीवी पर आपके एक दिन प्रवचन सुने और उसी दिन मैंने संकल्प कर लिया कि जिंदगी को बड़ी आदर्श जिंदगी बना करके जीऊंगा। मैंने बेईमानी छोड़ दी, मैंने ईमानदारी से जीवन जीना सीख लिया। मैंने सादा जीवन, उच्च विचार का जीवन जिया कि अपने विचारों को ऊंचा रखूंगा। मैंने बहुत अच्छा आदर्श जीवन जीने का प्रयास किया। लेकिन महाराज, जब से जिंदगी सच्चाई की राह पे गुजारी, हजारों ताने सुनना पड़े हैं मुझको, घर के लोगों से ताने सुनना पड़े मुझे, पत्नी से ताने सुनना पड़े मुझे। क्योंकि जब जब कोई आदमी सत्य की राह पे चलता है, विरोध के रास्ते अपने आप खुल जाया करते हैं। ध्यान रहे, हर कोई उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। सबने विरोध किया मेरा, सबने कहा कि तुम बेकार की जिंदगी जी रहे हो, प्रवचन की बात प्रवचन में रहने दो। अरे उसने कहा नहीं, मैंने एक बात मेरे जीवन को बदल गई कि दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाना चाहिए। मैंने कहा मैं ज्यादा तो नहीं कर सकता, बहुत संपदा रुपया मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ईमानदारी की जिंदगी जीऊंगा, अच्छी जिंदगी जीऊंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चाई की जिंदगी जीऊंगा। और उस दिन से महाराज
मैंने क्रोध करना छोड़ दिया, वरना मैं बात बात पर बच्चों पर गुस्सा करता था। जब बच्चों पे गुस्सा करता था ना, तो बच्चे इंतजार करते थे कि पापा कब बाहर जाएंगे। ध्यान रखना, जिस आदमी का व्यवहार अच्छा नहीं होता ना, तो बच्चे सोचते हैं कि ये बाहर ही रहे तो अच्छा है, जितना लेट घर आए उतना अच्छा है। और यदि व्यवहार मधुर मीठा होता है ना, तो ध्यान रखना, हर पल हर घड़ी बच्चे हमारा इंतजार किया करते हैं, हर पल हमारी राह देखा करते हैं। व्यवहार, बोले मैंने व्यवहार बदल लिया आपके प्रवचनों को सुन करके, मैंने गुस्सा करना बंद कर दिया, बच्चों को स्वतंत्रता दे दी, जैसे जीना है जियो। मान्यवर, लेकिन आज जब मेरी लड़की जवान हो गई महाराज, और जवान होने के बाद जब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी मुझे तेरी शादी करना है, बता तूने कुछ सोच रखा है? आजकल तो बाप को पूछना पड़ता है, जमाना गया पहले का कि कोढ़ी के साथ ब्याह दो तो भी बेटी तैयार हो जाती थी। अब तो माँ बाप को पूछना पड़ता है कि कॉलेज में स्कूल में तेरे दिमाग में कुछ है तो नहीं। बेटी ने कहा नहीं पिताजी, इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं तो पढ़ती रही, आज पढ़ लिख के जॉब भी लग गया, लेकिन इस ओर मैंने कभी ध्यान। बेटी, एक पिता पूछ रहा है, ये कंप्यूटर इंटरनेट का जमाना है, यदि तेरे मन में कोई लड़का हो तो बता दे, मैं उससे तेरा विवाह कर दूंगा। उसने कहा पिताजी, जिस संत के प्रवचन आपने सुने हैं यूट्यूब पर, टीवी पर, मैं भी उन्हें सुना करते हूं, मैंने आज तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं। मैंने तो यही सोचा है कि जो मेरे पिता को पसंद होगा वही मेरी पसंद होगी। उस पिता ने कहा बेटी सच बता, तू झूठ मत बोलना। बोले पिताजी, मैं आपकी कसम खा के कहती हूं, मैंने अपने दिमाग में कभी इस तरह की बातों को जन्म नहीं, मैं एक आदर्श जीवन जीती रही। बेटा एक काम कर, चल इतना तो बता, कोई लड़का नहीं है चलेगा, अब तेरे हाथ पीले करना है, तेरी शादी करना है, तू इतना बता दे। लड़का तेरे दिमाग में नहीं है कोई बात नहीं, इतना तो दिमाग में होगा ना कि तू बिजनेसमैन से शादी करेगी या सर्विस क्लास से शादी करेगी, नौकरी वाला लड़का चाहिए या दुकान व्यापार वाला लड़का चाहिए, उद्योगपति चाहिए। जानते उस बेटी ने कहा पिताजी, मैंने इस बारे में भी कुछ नहीं सोचा है कि मुझे बिजनेसमैन चाहिए या सर्विस क्लास चाहिए। बोले बेटा फिर भी बता तो दे, मुझे लड़का ढूंढने में सहूलियत होगी। कल को मैं शादी कर दूं और तेरा मन ना लगे तो फिर क्या होगा? पिताजी आप देखिए, जैसा आप उचित समझें। बोले बेटी, ना तो तू ये बता रही कि लड़का कोई पसंद है, तो तू कह रही पसंद नहीं है। मैं पूछ रहा हूं सर्विस वाला चाहिए, बिजनेस वाला चाहिए। बोले ये भी मुझे नहीं मालूम। तो बेटी एक बात बता, तुझे किस तरह के लड़के पसंद हैं, नेचर बता दे उनका, मैं वैसा लड़का तुझे ढूंढ करके लाऊंगा और अपनी बेटी की बड़ी शान से शादी करके विवाह करके उसका घर बसाऊंगा। महाराज आज मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि पिताजी मैं केवल इतना जानती हूं, इतना चाहती हूं और इतना ही मैंने सोच रखा है, किस लड़के से शादी हो ये मैं नहीं जानती हूं। अरे पिताजी चाहे अमीर हो या गरीब हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि गरीब के घर भी शादी कर दो तो आपकी ये बेटी चेहरे पर सिकन लाने वाली नहीं है। लेकिन पिताजी आपकी बेटी कहती है मुझे ऐसा लड़का चाहिए, चाहे बिजनेसमैन हो, सर्विस क्लास हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत अमीर हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत गरीब हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसे लड़के से शादी करना। पिता ने कहा कैसा लड़का चाहिए? बोले मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसका स्वभाव मेरे पापा के जैसा हो, मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। जिसका नेचर मेरे पापा के जैसा हो, जिसकी बातें मेरे पापा के जैसी हो, जिसका आदर्श मेरे पापा के जैसा हो, जिसका व्यवहार मेरे पिता के जैसा हो, ऐसे लड़के से बेटी शादी करेगी। महाराज उस दिन मेरी छल छला गई आंखें और आज मुझे लगा अपने जीवन में, आज मुझे महसूस हुआ कि मेरी बेटी ने लाख 10 लाख करोड़ की डिमांड नहीं की। मेरी बेटी तो कहती जिसका नेचर पापा के जैसा हो उस लड़की से, उस लड़के से मैं शादी करूंगी। और आज मुझे एहसास हुआ कि
कि मैं दुनिया की नजरों में आदर्श बना या ना बना, अपने बच्चों की नजरों में आदर्श बन करके जिंदगी मैंने जी है, अपने बच्चों की नजरों में इज्जत कमाई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं पूना वालों, अरे दुनिया में इज्जत करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। माँ बाप को ध्यान रखना, दुनिया में मालाएं पहन लो, तालियां बजवा लो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चंद पैसे फेंको, ताली और माला मिल जाएगी। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि असली इज्जत तो वो होती है, दुनिया में इज्जत कमाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अरे बच्चों की नजरों में इज्जत कमाओ, ये जिंदगी की बहुत बड़ी बात हुआ करती है। इससे बड़ी जीवन की साधना और कोई नहीं हो सकती है। आपकी बहू आपसे कह सकती है मंदिर में जाके अकेले में कि हे परमात्मा, हर जन्म में मुझे ऐसी सास देना, कह सकती है क्या? बोलिए, प्रार्थना कर सकती है भगवान से। आपकी बेटी आपसे कह सकती है, आपकी बेटी आपके बोल सकती है कि मेरी शादी उस लड़के से हो जिसका स्वभाव मेरे पापा के जैसा। अरे अच्छा स्वभाव होगा तब बोलेगी ना, भिन भिन करते रहोगे, गाली गलौज करते रहोगे, दुत्कारते रहोगे, खाक बोलेगी बेटी? पत्नी कह सकती है? ईमानदारी से बताना, तुम लोग अपनी अपनी पत्नी का चेहरा दिमाग में लाओ, वसीयत लिखो, अपनी अपनी पत्नी का चेहरा दिमाग में लाओ। क्या पत्नी हकीकत में कह सकती है हर जन्म में मुझे ऐसा पति मिले? बोल सकती है? आवाज क्यों बंद हो गई? बोल सकती है वो पत्नी कि हर जन्म में मुझे यही पति मिलना चाहिए? नहीं बोल सकती मेरे भाई, ये सब बातें हैं, 7 जन्म की कसमें, सब बेकार की बातें हैं, ध्यान रखना। यदि तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा तो ध्यान रखना, ये पत्नी कहेगी एक जन्म नहीं, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ध्यान रखना, कोई हाड़ मांस के पोटले से विवाह नहीं होता है बच्चों का, विवाह होता है स्वभाव से और नेचर से विवाह हुआ करता है। जिंदगी में आनंद बरसता है तो स्वभाव से आनंद बरसता है, व्यवहार से आनंद बरसा करता है। सोचिए, विचार करिए। एक प्रश्न पूछूं आपसे, ईमानदारी से बताना, पूछ लूं? बोलो ना। कौन बोला धुलाई हो रही, अब क्या पूछोगे? व्यवहार बदलो मेरे भाई, व्यवहार बदलो। चलो महिलाओं से पूछ लो। हाँ, ये तो तैयार बैठे हैं, हर प्रश्न का उत्तर है इनके पास। आपको ऐसा लगता है, ईमानदारी से बताना, कि आपकी ऐसा हो ना भगवान कभी? मैं पूछ रहा हूं बस, नहीं तो तुम बोलो बद्दुआ दे रहे हो। आपको ऐसा लगता है क्या कि आपकी अभी मृत्यु हो गई ना हो भगवान? तुम तो जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आपकी मृत्यु हो गई तो आपका ये पति दूसरी शादी करेगा या नहीं? ईमानदारी से देखो, बिल्कुल गड़बड़ मत करो। करेगा या नहीं करेगा? एक जगह मैंने पूछा, बोली करेगा महाराज। एक ने बोला कि महाराज मैं अभी मर गई तो कर लेगा, बुढ़ापे में मरी तो शायद ना करे। मैंने कहा इसमें शायद क्यों लगा रही है? बोले हमने बूढ़े बूढ़ों को शादी करते देखा है। ध्यान रखिए मान्यवर, आप यहां मत बताओ, अपने दिल से पूछो। यदि आपको लगता है कि आप क्या पति दूसरी शादी कर लेगा तो इसका मतलब इतना ही है कि आपका स्वभाव अच्छा नहीं है। ध्यान रखिए, आपका नेचर अच्छा नहीं है, गलती उसकी नहीं है। अब तो कभी तो नंबर आएगा ना तुम्हारा। और आपको लगता है कि आपका पति बेवफाई करेगा, तुम्हारी वफा में जरूर कोई ना कोई कमी है। ध्यान रखिए, आज से ही अपना व्यवहार सुधारने का प्रयास करिए। मान्यवर, ये पति पूरी जिंदगी तुम पर निछावर कर देगा, पूरा जीवन तुम पर समर्पित कर दे। जीवन सुधारो, जिंदगी को बदलो। जिंदगी बहुत आसान भी है और जिंदगी बहुत कठिन भी है। मान्यवर, आप सोचो, आप सोच सकते हो, आपकी बहू आपका इंतजार कर सकती है। कब करेगी? जब व्यवहार अच्छा होगा। ध्यान रखिए, व्यवहार बदल लो। क्या धन दौलत की वसीयत दोगे? रुपया पैसा दोगे बच्चों को? अरे इनके अलावा और वसीयत होती है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा अच्छा व्यवहार।
ये बहुत बड़ी वसीयत होती, ध्यान रखना। मरने के बाद आदमी ये नहीं पूछता, ध्यान रखना, ये नहीं देखता कि कितना पैसा था, कितना रुपया था, कितनी दौलत थी। मरने के बाद याद किया जाता है तो आदमी का व्यवहार याद किया, कितना अच्छा आदमी था, कितना सरल आदमी था। ये रसिकलाल नाम ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ अर्जित किया होगा, तभी सारी दुनिया उनका सम्मान से नाम लिया करती। ध्यान, कुछ किया होगा जिंदगी में। ये मत सोचो ये बड़ी बड़ी फोटोआं लगी हैं तो कोई पैसे में लगा दी हैं, ऐसा नहीं है। पैसे देने वाले तो हजारों मिलते हैं दुनिया में, ध्यान रखना। जैसा कि मुझे पता चला कि रसिक सेठ के यहाँ यदि कोई भी चला जाता था, खाली हाथ लौट करके वापिस नहीं आया करता था। ध्यान रखिए, मानवता का जीती जागती उदाहरण। सोचना है आपको, विचार करना है। ऐसे ही नाम नहीं मिलता दुनिया में, बहुत कुछ करना पड़ता है। धनपतियों की कमी थोड़ी है, पूना में कितने सारे होंगे, लेकिन सब धनपतियों में इतनी हिम्मत है कि एक फोटो यहाँ पे आके लगवा सके। ध्यान रखना, इसके लिए बहुत कुछ जीवन में अर्जित करना पड़ता है। पूज्यताएं ऐसे ही नहीं मिला करती हैं, सम्मान ऐसे ही नहीं मिला करता है, नाम ऐसे ही नहीं मिला करता है। बहुत कुछ कर, आज मैं पुलक सागर किसकी, आज 25 साल हो गए मुझे इस मुकाम में पहुंचने के लिए। एक दिन में जिंदगी की ऊंचाइयां नहीं मिला करती हैं मेरे भाई, पूरी जिंदगी खपाना पड़ती है, तब लोगों की जुबान पर अपना नाम आया कर। ऐसे ही नाम आ जाता है क्या? बहुत कुछ करना, अपना व्यवहार। क्या आप दुनिया की नजरों को छोड़ो, बच्चों की नजरों में इज्जत बना पाए हैं? बोलिए, आपका बेटा कह सकता है हर जन्म में तुम मेरे पिता बनो? यदि आपका स्वभाव अच्छा होगा तो जरूर कहेगा, स्वभाव अच्छा नहीं होगा कोई नहीं कहने वाला, वो तो कहेगा इस जन्म का ठीक है, निपटे खेल खत्म। जान रखिए मान्यवर, सोचना, बहुत अच्छा जीवन बनाओ। ये असली स्वभाव की वसीयत आप सौंपने का प्रयास करिए। जिंदगी की असली वसीयत वही हुआ करती। आज मैं गर्व से कहता हूं, हमारे पूर्वजों ने हमें वसीयत में धन दौलत माया दी या नहीं दी, सन्यास की विरासत हमारे पूर्वज हमारे जीवन में सौंप करके गए। होड़ लगी है सन्यासियों की, इसके बाद वो सन्यासी, इसके बाद वो सन्यासी। महात्मा बुद्ध ने राहुल को सन्यास दिया तो मेरी दादी देवमती ने हम जैसे ना जाने कितनों को सन्यास की विरासत सौंप करके चली। ये जीवन की हकीकत।